तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन मतलब ऑक्सीकरण और अपचयन हिंदी में, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, रिड्यूसिंग एजेंट्स, ऑक्सीकारक, अपचायक, ये कौन होते हैं? जो ऑक्सीकरण कराते हैं ऑक्सीकारक कहलाते हैं, जो अपचयन कराते हैं अपचायक कहलाते हैं। तो ऑक्सीडेशन कराएंगे तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिडक्शन कराएंगे तो रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, लेकिन अब हमें ये एक कॉन्सेप्ट देखना है कि भाई अगर देखो यहाँ लिखा गया है ऑक्सीजन का प्लस होना ऑक्सीडेशन है, लेकिन हमें ये जानना चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन, यहाँ तो देखो ना तो ऑक्सीजन प्लस हो रही है ना ऑक्सीजन का कहीं नामो निशान भी नहीं है, तो हम इसे क्यों कह रहे हैं कि ये ऑक्सीडेशन हो रहा है यहाँ पे या रिडक्शन हो रहा है, यानी ऑक्सीकरण और अपचयन क्यों हो रहा है? कहीं ऑक्सीजन है ही नहीं इसमें, फिर भी इसका नाम ऑक्सीडेशन है और रिडक्शन है। ऐसा हम क्यों करते हैं? क्योंकि नाम से तो यही लग रहा है ना, ऑक्सीडेशन है कि मतलब वहाँ ऑक्सीजन होना चाहिए, पर यहाँ तो कहीं ऑक्सीजन है ही नहीं, तो हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफ़र में हम लोग क्यों कहते हैं कि ऑक्सीडेशन हुआ कि रिडक्शन हुआ, यानी ऑक्सीकरण हुआ कि अपचयन हुआ? यहाँ हम ऐसी बात क्यों करते हैं, इस पे बात करेंगे हम लोग, ठीक है। लेकिन उससे पहले जो बहुत जनरल है, जो हमें समझ में आता है वो हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद इस पर डिस्कस करेंगे कि यहाँ ऑक्सीजन है ही नहीं तो हम लोग ऑक्सीडेशन बोल क्यों रहे हैं इसको, है ना? ये तो प्रश्न आना चाहिए ना मन में। तो चलो पहले जो सिंपल है कि ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन का निकलना रिडक्शन, यहाँ बना हुआ ना प्लस मीन्स जुड़ना, तो ऑक्सीडेशन अगर तुम्हें देखना है तो ऑक्सीजन जुड़ रही है तो कहोगे ऑक्सीडेशन है, और हाइड्रोजन निकल रही है तो कहोगे ऑक्सीडेशन, ठीक है। ऑक्सीडेशन में हाइड्रोजन के लिए, ऑक्सीजन के लिए क्या बोलोगे? जुड़ने पर ऑक्सीकरण होगा, और हाइड्रोजन के लिए क्या बोलोगे? निकलने पर ऑक्सीकरण होगा, ऑक्सीडेशन होगा। और जब तुम्हें अपचयन बोलना होगा रिडक्शन, तब क्या कहोगे? ऑक्सीजन निकलने पर होगा और हाइड्रोजन के जुड़ने पर रिडक्शन होगा। और थर्ड कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में है, इलेक्ट्रॉन के पदों में हमें बोलना है कि ऑक्सीडेशन हो रहा है कि रिडक्शन हो रहा है। तो अगर इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो हम कहेंगे ऑक्सीडेशन, और अगर इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो हम कहेंगे रिडक्शन, ठीक है। तो तीन कॉन्सेप्ट हैं, ऑक्सीजन के पदों में बोला जाता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन, हाइड्रोजन के पदों में बोला जाता है टर्म्स में, और इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में भी डिफाइन करते हैं। तीन तरीके से हम लोग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को डिफाइन करते हैं, यानी परिभाषित करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन वाला देख रहे हो कि बहुत प्रॉब्लमेटिक है, ये हमारे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है कि ऑक्सीजन कहीं है ही नहीं तो हम इसे ऑक्सीडेशन रिडक्शन की बात क्यों कर रहे हैं। ओके, तो इसको बाद में करते हैं, पहले हम लोग ऑक्सीजन और हाइड्रोजन वाली बात कर लेते हैं कि कब ऑक्सीडेशन होगा और कब रिडक्शन होगा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के टर्म्स में। तो ऑक्सीजन को देखते हुए यहाँ पे बताओ क्या हो रहा है। यहाँ देखो नाइट्रोजन में क्या कहीं ऑक्सीजन है? नाइट्रोजन के साथ ऑक्सीजन है क्या? यहाँ जब रिएक्शन हुआ तो यहाँ क्या दिखा तुमको? ऑक्सीजन आ गई नाइट्रोजन में, तो क्या हुआ? नाइट्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ी। तो जब ऑक्सीजन जुड़ती है तो हम उसे क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन बोलते हैं। तो ऑक्सीजन यहाँ जुड़ रही है, किसमें जुड़ रही है? नाइट्रोजन में जुड़ रही है। तो किसका ऑक्सीडेशन हुआ? नाइट्रोजन का हुआ। तो यहाँ हम लिख देंगे ऑक्सीडेशन हुआ है, किसका? नाइट्रोजन का, है ना, ऑक्सीडेशन। ये देखो नाइट्रोजन ऐसे दिखा दिया। अब बताओ क्या ऑक्सीजन का भी कुछ हुआ है क्या? ऑक्सीजन का भी कुछ हुआ क्या? बोलो। ऑक्सीजन पहले दो थी साथ में, है ना, अब ऑक्सीजन अकेली रह गई है। तो ऑक्सीजन का क्या हुआ? ऑक्सीजन निकल गई, एक ऑक्सीजन में से एक ऑक्सीजन निकल गई। तो इसका मतलब यहाँ क्या हुआ? ऑक्सीजन का क्या हुआ? रिडक्शन हुआ। रिडक्शन मतलब अपचयन, रिडक्शन हुआ, ठीक। अब यहाँ पे देखो
इसी तरह इसमें पहचानो, क्या कॉपर में ऑक्सीजन है? नहीं है। रिएक्शन होने के बाद कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ गई, इसका मतलब ऑक्सीडेशन हुआ। किसका हुआ? कॉपर का हुआ। तो कॉपर का हम यहाँ लिखेंगे, कॉपर का क्या हुआ? ऑक्सीडेशन हुआ, ऑक्सीकरण हुआ। और ऑक्सीजन फिर अकेली रह गई, है ना, तो रिडक्शन हुआ। ऑक्सीजन का रिडक्शन हुआ, रिडक्शन। ठीक, यहाँ देखो ZNO में, देखो ZNO में पहले से ऑक्सीजन है, यहाँ जब रिएक्शन हुआ तो ZNO में से ऑक्सीजन हट गई, तो फिर रिडक्शन हुआ। ऑक्सीजन का निकलना क्या होता है? रिडक्शन होता है। किसका हुआ रिडक्शन? ZNO का, इसका हुआ ना, Zn का नहीं हुआ, ZNO का हुआ, इसमें से निकला है ना। तो ZNO का हुआ, क्या हुआ? रिडक्शन हुआ, रिडक्शन। अब यहां बताओ, कार्बन में देखो ऑक्सीजन नहीं थी, रिएक्शन के बाद कार्बन के साथ ऑक्सीजन आ गई, तो ऑक्सीजन जुड़ी है कार्बन में, तो जुड़ने का मतलब ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीजन कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ी है तो ऑक्सीकरण हुआ है, ऑक्सीडेशन शॉर्ट में लिख दे रहे हैं। किसका ऑक्सीडेशन हुआ है? कार्बन का हुआ है। ओके, इसी तरह यहां पहचानो, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, HCl है। तो बताओ यहाँ पे मैग्नीशियम में देखो ऑक्सीजन था, यहाँ क्या हुआ? निकल गया। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का क्या हुआ? रिडक्शन हुआ। ऑक्सीजन का निकलना क्या है? रिडक्शन है, तो इसका रिडक्शन हुआ, रिडक्शन शॉर्ट में लिख दे रहे हैं। और ये देखो हाइड्रोजन में यहाँ कहीं ऑक्सीजन नहीं थी, यहाँ देखो हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन आ गई है, तो इसका मतलब हाइड्रोजन का क्या हुआ? ऑक्सीडेशन हुआ, है ना, ऑक्सीडेशन हुआ हाइड्रोजन का, ऑक्सीडेशन। ठीक, यहां पे देखो, देखो Fe2O3, यहाँ पे ऑक्सीजन थी, यहाँ पे गायब, इसका मतलब इसमें से ऑक्सीजन निकल गई। ऑक्सीजन का निकलना क्या होता है? रिडक्शन, है ना। ऑक्सीजन का निकलना मतलब माइनस हो जाना, तो उसे हम लोग रिडक्शन कहेंगे। तो किसका रिडक्शन हुआ? Fe2O3 का हुआ, है ना, इसका रिडक्शन हो गया, रिडक्शन शॉर्ट में लिखेंगे, रिडक्शन। और देखो यहाँ पे कार्बन के साथ एक ही ऑक्सीजन थी, यहाँ पे 2 आ गई, इसका मतलब किसका? इसका CO का ऑक्सीडेशन हुआ है, इसमें एक और ऑक्सीजन आ गई, तो CO का हो गया ऑक्सीडेशन, है ना, CO का ऑक्सीडेशन शॉर्ट में। इस तरह से हम लोग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पहचानते हैं। ठीक, अब यहाँ पे देखो CH4 2O2, इसमें क्या हो रहा है? देखो कहीं पहचान पा रहे हो? देखो कार्बन के साथ पहले हाइड्रोजन थी, अब ऑक्सीजन आ चुकी है, इसका मतलब किसका ऑक्सीडेशन हुआ? कार्बन का हुआ, है ना। तो कार्बन का ऑक्सीडेशन हुआ है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ है कार्बन का, C का। और यहाँ देखो पहले 2 हाइड्रोजन थी, अब अकेले रह, ऑक्सीजन 2 थी, अब अकेले रह गई है, इसका मतलब ऑक्सीजन में से ही ऑक्सीजन निकल गई, तो फिर रिडक्शन किसका हुआ? ऑक्सीजन का हुआ, है ना। ऑक्सीजन निकलेगी तो रिडक्शन कहलाएगा, चाहे वो अपने में से ही निकले। और O2 थी, O रह गई, है ना, तो ऑक्सीजन में से ही ऑक्सीजन कम हो गई, तो क्या हुआ? रिडक्शन हुआ। जब भी ऑक्सीजन माइनस होगी, रिडक्शन। तो यहाँ हुआ ऑक्सीजन का रिडक्शन हुआ। ठीक, इस तरह हम लोग ऑक्सीजन, अभी तक हम लोग सिर्फ ऑक्सीजन को देख देख कर बता रहे थे, हाइड्रोजन को देख कर भी बता सकते हैं, लेकिन उसका उल्टा बोलना होगा। जो ऑक्सीजन में बोल रहे थे
उसका उल्टा बोलना होगा। क्या कहोगे? अगर हाइड्रोजन तुम्हें दिख रहा होगा कि हाइड्रोजन निकला है तो क्या बोलोगे? रिडक्शन नहीं बोलोगे, वो तो ऑक्सीजन के निकलने पे रिडक्शन बोल रहे थे, अब उल्टा बोलोगे, है ना, उसका उल्टा। अगर हाइड्रोजन निकला है तो कहोगे ऑक्सीकरण हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है, उल्टा। और अगर हाइड्रोजन जुड़ा है तो रिडक्शन हुआ है ना। ऑक्सीजन में बोलते थे कि जुड़ने पे ऑक्सीडेशन होगा, लेकिन हाइड्रोजन के लिए बोलोगे जुड़ने पर रिडक्शन होगा, ठीक, उल्टा है। तो हाइड्रोजन के पदों में, हाइड्रोजन के टर्म्स में भी यहाँ पे हम लोग पहचान सकते हैं। तो हाइड्रोजन क्यों बनाया गया? जब ऑक्सीडेशन का मतलब है कि ऑक्सीजन की बात आ रही है, उसमें निकलना जुड़ना, तो हाइड्रोजन कहाँ से आ गया? ऑक्सीडेशन नाम में ही आ रहा है कि ऑक्सीजन का जुड़ना और ऑक्सीजन का निकलना, तो हाइड्रोजन कहाँ से आ गया बीच में? इसलिए आया कि जैसे यहाँ पे कभी कभी पहचानने में प्रॉब्लम होती है कि पता नहीं किसका हुआ, कहाँ ऑक्सीजन जुड़ी कहाँ ऑक्सीजन निकली, नहीं समझ में आ रहा है, तो वहाँ पे हम देख लेंगे कि हाइड्रोजन जुड़ी है कि निकली है। जैसे यहाँ पे देख लो, इस जगह पर, यहाँ तुम देख सकते हो, अगर तुम्हें नहीं समझ में आ रहा था कि ऑक्सीजन का क्या हुआ, जैसे कह रहे हो ना यहाँ पे कि ऑक्सीजन यहाँ पे जुड़ी है, तो जुड़ी है तो ये भी तो कह सकते थे कि हाइड्रोजन हट गई यहाँ से, ये भी तो बोल सकते थे। तो चाहे ऑक्सीजन जुड़ना बोलो, चाहे हाइड्रोजन का निकलना बोलो, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन और हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीडेशन बोल सकते थे कि नहीं? यहाँ हाइड्रोजन हटा है ना, और तुम कह रहे हो कि इसका ऑक्सीडेशन हुआ है, तो वहीं से डिफाइन हो गया कि भाई हाइड्रोजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन कहलाएगा, और है ना, रिडक्शन कहलाएगा, सॉरी, हाइड्रोजन का जुड़ना रिडक्शन कहलाएगा और निकलना ऑक्सीडेशन कहलाएगा। यही से डिफाइन हो रहा है। अगर तुम ऑक्सीजन नहीं पहचान पा रहे हो तो यही बोल दो कि हाइड्रोजन यहाँ से निकल गया, है ना, तो कह दोगे कि ऑक्सीडेशन हुआ है, ठीक। तो ये इसीलिए बनाया गया, पर अभी ये हाइड्रोजन वाला जो है ये कॉन्सेप्ट पुराना हो चुका है, इसको नहीं ज़्यादा यूज़ करते हैं, कहीं कहीं यूज़ करते हैं, पर ये इलेक्ट्रॉन वाला कॉन्सेप्ट मॉडर्न है। इलेक्ट्रॉन का निकलना, इलेक्ट्रॉन का जुड़ना, ये मॉडर्न है, आधुनिक, ये चलता है। तो इसी को हमें मेनली इसी को समझना है, ठीक है। तो चलो इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में समझते हैं कि कब ऑक्सीडेशन होगा और कब रिडक्शन होगा, ठीक है। उससे पहले एक चीज़ और देख लो, इनको पहचानो। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब कौन करवा रहा है ऑक्सीडेशन, और रिड्यूसिंग एजेंट मतलब कौन करवा रहा है अपचयन, यानी रिडक्शन कौन करवा रहा है। हिंदी में क्या बोलोगे इसको? ऑक्सीकारक। इसको क्या बोलोगे? अपचायक। ये भी तो पहचानना जरूरी है। तो बताओ यहाँ पे फर्स्ट रिएक्शन में कौन करवा रहा है ऑक्सीडेशन और कौन करवा रहा है रिडक्शन? देखो इसका क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है ना। क्यों हुआ, किसके कारण हुआ? इसके कारण, ऑक्सीजन के कारण हुआ ना। अगर इसका ऑक्सीडेशन हुआ तो इसी के कारण तो हुआ, तो इसका मतलब इसी ने करवाया। तो यहाँ पर ऑक्सीकरण इसने करवाया, डेट मीन्स ऑक्सीडेशन इसने करवाया है। तो कौन हुआ ऑक्सीकारक? यही हुआ, ऑक्सीजन ही हुआ। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ पे कौन है? ओ है, ऑक्सीजन है। अब बताओ रिडक्शन किसका हुआ है? ऑक्सीजन का हुआ है। रिडक्शन करवाया किसने? इसी की वजह से तो हुआ। तो ये कौन हो गया? रिड्यूसिंग एजेंट, मतलब अपचायक। अपचयन करवा रहा है ना ये, तो ये अपचायक हुआ, ठीक है। इसमें देखो कॉपर का तुमने कहा था ऑक्सीडेशन हुआ है ना। ऑक्सीडेशन करवाया किसने है? ऑक्सीजन ने करवाया है। तो ये कौन हो गया? ऑक्सीकारक। करवा रहा है ना ये। ऑक्सीकारक मीन्स ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये हुआ, जो करवाएगा वही तो एजेंट होगा। LIC एजेंट, जो LIC करवाता है, उसी तरह से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो ऑक्सीडेशन करवाता है। अभी ज़्यादा समझ में आ रहा होगा, LIC एजेंट ज़्यादा समझ में आ रहा है, एजेंट है ना। तो उसी तरह ये भी है। अब देखो तुमने कहा था ऑक्सीजन का रिडक्शन हुआ है, तो रिडक्शन हुआ किसकी वजह से? कॉपर की वजह से हुआ है। तो रिड्यूसिंग एजेंट, एजेंट कौन था? जिसने करवाया है वही तो एजेंट है। तो कॉपर हो गया रिड्यूसिंग एजेंट। समझ में आ रहा है ना। ऐसे ही यहाँ पे देखो ऑक्सीडेशन कार्बन का हुआ है,
बट करवाया किसने है? जेडेनो ने करवाया है ना। तो एजेंट यही है। कौन सा एजेंट? ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग? ऑक्सीडाइजिंग यानी ऑक्सीकारक, ये हो गया। और रिडक्शन किसका हुआ है? जेडेनो का हुआ है। करवाया है कार्बन ने, तो एजेंट कौन हुआ? कार्बन हुआ, रिड्यूसिंग एजेंट, है ना। इसी तरह तुम सब में पहचान सकते हो, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट को पहचानने का। मेन कॉन्सेप्ट हमारा ये रह गया है, इसी को हम समझेंगे कि भाई इलेक्ट्रॉन, यहाँ ऑक्सीजन है ही नहीं तो तुम यहाँ पे ऑक्सीकरण और ये सब बोल क्यों रहे हो, है ना। तो चलो आगे समझते हैं।